पत्रकार मित्र हमसे ये बार बार पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के सियासी हालात को लेकर के मिशन स्टेटहुड का क्या कहना है। तो हम ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सियासत में एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, जिसमें आपने पहले ही देख लिया कि बडगाम की सीट, नगरोटा की सीट अलायंस सरकार हार गई और 13 से 17 एमएलएस जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार को टॉपल करने की फिराक में। और यही बात खत्म नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी ने भी ये दावा किया हुआ है कि क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में उनको एमएलएस का फायदा पहुंचा है। जब पत्रकार मित्रों ने उनसे पूछा कि वो कौन से एमएलएस हैं जो आपको वोटिंग कर गए, तो उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा साहब का यह कहना था कि वो बात पुरानी हो गई है, अब नए बारे में आप बताएं। और उन्होंने यहां तक, सुनील शर्मा ने, लीडर ऑफ द अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने यह भी कह दिया कि वो रियासत के दर्जे की सिग्नेचर कैंपेन में उमर अब्दुल्ला साहब के पूरे साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार थी। लेकिन मैं अलायंस की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जमातों को यह कह देना चाहता हूं कि हमने जो लोगों से वादा किया हुआ है वो रियासत के दर्जे का वादा किया हुआ है, वापसी का, वो स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम शुरू करने का वादा किया हुआ है, आर्टिकल 370 का वादा किया हुआ, अपनी जमीनें, नौकरियों की हिफाजत का वादा किया हुआ। यही नहीं, हमने जिन शर्तों पे हमारे बुजुर्ग महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर रियासत का विलय इल्हाक भारत के साथ करके गए हुए हैं, हमने जम्मू कश्मीर की यूनिफिकेशन, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को इल्हाक भारत में और इसके साथ जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने का वादा किया हुआ है। ऐसे में अगर सरकार गिर जाती है तो एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, क्योंकि ये चर्चा का विषय जो है तमाम पत्रकारों की तरफ से फैला हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर की रियासत में, और सियासी पंडितों का, पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कहना है कि ये सरकार किसी भी समय स्प्लिट, बिखर सकती है। और उसकी वजूहत जो है वो अंदरूनी चीफ मिनिस्टर साहब की, आगा राउल्ला साहब की, मियां अल्ताफ साहब की जो आपस की लड़ाई है, उसकी वजह से मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को फिर से सलाह दे रहा हूं कि आप अपनी सरकार को और अपनी पार्टी को बचाइए और इस एटीट्यूड, बिहेवियर को ठीक करवाइए चीफ मिनिस्टर साहब को। इस रवैये से सरकारें चलती नहीं है। और जो वादे 1 लाख नौकरी, 12 गैस के सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बजाय आप प्रीपेड मीटरिंग, पहले एडवांस में पैसा ले रहे हैं और 20% और लोगों के मीटर्स और किराए बढ़ा रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। इस बात में हम आपके साथ नहीं हैं। और दूसरा, मेंबर पार्लियामेंट आगा राउल्ला और मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब, जिनकी हमने कैंपेनिंग की थी पार्लियामेंट के चुनावों में, उनके साथ थे, उनके असेंबली के चुनावों में भी अलायंस के हम सारे लोग साथ थे। तो उनका भी ये बयान आया है कि सबसे पहले हम रियासत के दर्जे की बात पार्लियामेंट में करेंगे। तो मैं आपको आगाह कर रहा हूं मेंबर पार्लियामेंट दोनों को कि सिर्फ बात नहीं करनी है, कोशिश भी करनी है। सिर्फ रियासत का दर्जा ही नहीं चाहिए, हमें आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस, जिन शर्तों के ऊपर हमने लोगों से जनादेश लेकर के आपको मेंबर पार्लियामेंट बनाया है, आपको पार्लियामेंट में भेजा है, और 3 राज्यसभा के नए भी मेंबर नॉमिनेट होकर के गए हैं, उनको भी बता दें रियासत का दर्जा के साथ साथ आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस, स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम शुरू करना और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू करवाना और पीओके गिलगित बल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर लद्दाख को इकट्ठा करना हमारी ये मांग है। इसलिए आप, और जिस तरीके से लीडर ऑफ द अपोजिशन ने खुद तस्लीम किया है कि एक तो वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के साथ रियासत के दर्जे की सिग्नेचर कैंपेन करने के लिए तैयार थे, इसका मतलब आपकी ये कोशिश थी कि आप गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आपका ऑपरेशन लोटस के तहत पहले आपने राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग करवा दी। ये भी सवाल पूछा गया भारतीय जनता पार्टी से कि कौन से वो मेंबर है जो आपको आगे वोट डाल गए, तो उन्होंने कहा ये बात पुरानी हो गई है, अब आगे किस तरीके से सरकार गिरानी है उस पर बात की जाए। तो इसके लेकर के पत्रकार मित्रों, हमने पहले ही कह दिया कि एक बहुत बड़ी
सुनामी सियासत में जम्मू कश्मीर में आने वाली है और ये सरकार किसी भी समय गिर जाएगी, क्योंकि 13 से 17 एमएलए तैयार बैठे हुए हैं इस सरकार को टॉपल गिराने के लिए।